आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाबू, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का यार धज्जियां उड़ा देंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है ना आपसे छूटेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन को ना यार एग्जाम में फोड़ डालोगे। तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो यहां पे एक बार देख लीजिए, यहां पे मोटिवेशनल लाइन लिखा गया है, कहता है कि 2 अक्षर से बना हुआ है लक और 2.5 अक्षर से बना हुआ है भाग्य और 3 अक्षर से बना हुआ है नसीब, लेकिन तीनों के तीनों जो है छोटे पड़ जाते हैं 4 अक्षर से बने शब्द मेहनत से। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त मेहनत कर, मेहनत के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है, सब कुछ संभव है, इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब यहां पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन का हमें एचसीएफ यानी हाई कॉमन फैक्टर बोले तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो बाबू प्रमेयिका कह लो या एल्गोरिथम कह लो, दोनों एक ही बात है। तो समझेंगे सबसे पहले इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या है। तो यहां पे हम लिख देते बाबू कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि आप 4th 5वीं क्लास में पढ़े होंगे बचपन से कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहां पे हम लिख देते हैं बाबू कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर जो होता है ना वो भाजक क्या होता है? भाजक गुने में भागफल होता है। क्या होता है? भागफल, ओके। और प्लस में क्या होता है बाबू? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए के जगह पे भाज्य है तो ए को हम भाज्य बोलेंगे, बी को हम भाजक बोलेंगे और क्यू को हम भागफल बोलेंगे एवं आर को हम शेषफल बोलेंगे, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम बोलते क्या है। अब इसमें समझ लेते हैं, लिखते हैं कि जहां इसमें कंडीशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो बाबू ये कंडीशन होता है कि 0 लेस देन आर और आर लेस बी। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि बाबू ये जो आर है ना 0 से हमेशा बड़ा होगा एवं बराबर होगा एवं बी से हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब आर जो शेषफल है ना, शेषफल यानी किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो देख लेना हमेशा आर यानी शेषफल जो होगा ना 0 से बड़ा ही होगा या फिर 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा होगा तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। एवं आर जो है ना बाबू वो बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा आर, यानी बी हमेशा बड़ा होगा आर से। बी क्या हमारे पास? भाजक। कहने का मतलब भाजक जो है वो शेषफल से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने इस कंसेप्ट को क्लियर आपने कर लिया। तो आइए अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे कि 135 और 225 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं बाबू यहां पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मानते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम बी मान लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं बाबू हल। तो मैंने लिखा यहां पे हल और पहला का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 225 एवं जो छोटी संख्या उसको हम बी मान लेते हैं तो बी बराबर हो जाएगा 135। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे बाबू? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं बाबू यूक्लिड, है ना, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू? तो वही होता है हमारे पास क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे? मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान पुट करते, ए के जगह पे 225 है तो हम लिखेंगे क्या? 225 बराबर, ए के जगह पे 225 है तो हम लिखेंगे क्या? 225
25 बराबर तो बराबर है ना। बी के जगह पे हमारे पास 135 है तो 135 लिखेंगे। और बी और क्यू के बीच में क्या होता है बाबू, गुना छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुना लगाएंगे और क्यू लिख देंगे, और प्लस में आर है तो आर लिख देंगे। तो हमें क्या है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी भागफल और शेषफल का मान हमें ज्ञात करके बताना है। और चलिए आप क्या करते हैं, तो बाबू 135 से 225 में भाग दे देते हैं, क्या आता है। तो बाबू यहां पे क्या करेंगे, 135 से हम भाग देंगे किसमें, 225 में। देखो बाबू तो भाग देंगे तो कितना होगा, देखो बाबू 135 दूना ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 270 हो जाएगा, 135 एकम लग जाएगा। तो 135 से कम 135 लगा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से हासिल देंगे यानी कैरी देंगे तो ये 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, 9 हो जाएगा। और ये बचा कितना, 1, 1 में से गया तो 0। कहने का मतलब आर आ गया हमारे पास 90 और क्यू हमारे पास हो गया 1, ठीक है, यानी भागफल हमारे पास हो गया 1 और शेषफल हमारे पास हो गया 90। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम पुट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 225 बराबर 135 और गुने में क्यू हमारे पास कितना 1 है तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, और प्लस में आर यानी शेषफल हमारे पास कितना 90 तो हम लिखेंगे 90। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक करना है जब तक ये आर पर 0 ना आ जाए, यानी आर के स्थान पे 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास करना है। अब करेंगे क्या बाबू, कुछ नहीं करना है, 135 को ए के स्थान पे डाल देना है और शेषफल को बी के स्थान पे डाल देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से क्या करते हैं, डाल देते हैं। 135 को इधर ले आओ, 135 और बराबर में हमारे पास 90 को इधर ले आओ। अब हम क्या करेंगे, 90 से 135 में भाग दे देंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ 90 से हम भाग देंगे 135 में, ठीक है। तो हम भाग देंगे तो कितना होगा बाबू, तो 90 दूना ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 90 एकम लगाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 5, और 13 में से 9 घटाना है तो कितना होगा, 9 3 12, 9 4 13, यानी 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर के स्थान पे 45 और क्यू के स्थान पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें हम मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो गुने में अब यहाँ पे 1 है, 1 के जगह पे क्या है, क्यू के स्थान पे 1 ही है तो 1 रखेंगे, और प्लस में शेषफल हमारे पास कितना है, 45, तो हम 45 रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, 90 को यहां उठा के पटक दो, ओके, बराबर में 45 को यहां उठा के पटक दो। अब 45 से 90 में भाग दे दो। तो बाबू यहां पे देख लेते हैं कि अगर 45 में हम 90 से भाग देते हैं तो कितना होगा बाबू, तो 45 दूना कितना होगा, 90, 45 दूना 90 और घटा देंगे तो कितना होगा हमारे पास बाबू, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और देखिए क्यू के स्थान पे 2 आ गया और आर के स्थान पे 0 आ गया। जब आ गया आर के स्थान पे 0 तो समझ लो आंसर हो गया, ठीक है। तो गुने में क्यू के स्थान पे बाबू 2 है और प्लस में आर के स्थान पे कितना है हमारे पास, तो 0, तो हम 0 लिखेंगे। अब देखो बाबू आंसर आ गया। हम क्या करेंगे, इस साइड से गिनती करेंगे और तीसरा नंबर पे जो हमारे पास आएगा संख्या वही आंसर होगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे क्या है, 45, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। कहने का मतलब 135 और 225 का HCF हमारे पास 45 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 135 और 225 है ना, तो 225 का मौ 100 बराबर कितना हो गया बाबू, 45 हो गया। और यही हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे अगला प्रश्न लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अरे रे ये अगला प्रश्न में क्या आ गया, लगता है तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि 196 और 38,220 का हमें ज्ञात करना है HCF यानी मौसा। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं यहां पे सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा यहां पे हल, और ये दूसरा है तो दूसरा, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब इसमें करेंगे क्या, जो हमारे पास बाबू बड़ी संख्या है ना उसको ए मान लेंगे। तो ए बराबर हम रखेंगे 38,220 रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 38,220 कर दिए और बी के स्थान पे मान लेंगे बाबू 196। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है वो हम लिखेंगे, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो आइए मान पुट कर देते हैं, ए के स्थान पे रखेंगे 38,220 और बराबर में बी के स्थान पे रखेंगे हमारे पास 196 है ना, और गुने में क्यू हमारे पास निकलना है तो क्यू रहने दो, और प्लस में आर है तो आर रहने दो, मैंने रहने दिया। ठीक है, अब 196 से हम क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम भाग देते हैं। 196 से हम भाग देंगे 38,220 में, कितना से लगेगा बाबू, तो 196 एकम क्या लग जाएगा, हाँ 196 एकम लग जाएगा। 196 दूना लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, 196 एकम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 196 है ना, घटा देंगे कितना होगा, 12 में से 6 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 6 होगा, ये बच्चा 7, हासिल देंगे 17, 17 में से हमें क्या करना है, 9 को घटा देना है, तो कितना होगा बाबू, 8 9 17, ये 8 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना होगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बाबू, तो ये 1 बचेगा, 186, यहाँ तक ये 2 बचा, ये 2 को उतार लेंगे, 196 नमा लग जाएगा। ठीक है, 196 नमा हम करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 9 छक 54 के 4 हो गया, हासिल गया 5 है ना। अब 9 नमा 81, 81 5 86 के 6, हासिल गया 8, 9 एकम 9, 9 8 17। ठीक है, 1764 आके घटा देंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 4 12, ये बचा 5, हासिल देंगे 15, 15 से 6 गया तो 9, ये बचा 7, 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, मतलब 98 गया, आर के स्थान पे 98। अच्छा 1 मिनट आगे और हम बढ़ेंगे, क्या होंगे बाबू, यहां से आगे और बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि आगे और कुछ बचा हुआ है इसलिए हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो बाबू, हमारे पास अब कितना से लगाएंगे, ये 196 आ गया। अब जो बाबू बच गया लास्ट में हमारे पास 0 यानी 98, ये 0 बचा, तो ये 980 हो गया। अब 196 का खात क्या पढ़ेंगे, 196 पंजे 6 पंजे 30, हाँ 5 से लगेगा। ठीक है, तो 196 पंजे बाबू हो जाएगा 980 होता है। ठीक है, गुना करके देख लेना, 5 31 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल हो गया 4, 5 5 5 4 9, ये आ गया, तो घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब आर के जगह पे 0 आ गया और क्यू के जगह पे ये आ गया। मान पुट कर दो बाबू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने में क्यू, और क्यू के स्थान पे रखेंगे 195 और प्लस में आर के स्थान पे आ गया 0। और मैंने आपसे बोला था कि जब भी आर के स्थान पे अगर 0 आ जाता है तो समझो कि आंसर आ गया। तो हम यहाँ से गिनती करेंगे, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा नंबर पे जो संख्या था वही हमारे पास आंसर होता है। तो 196 आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः HCF बराबर कितना हो गया बाबू, 196, यानी दूसरा का हो गया 196 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, हम तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है वो देख लो। तीसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि 867 और 225, इसका हमें क्या करना है बाबू, तो मौसा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। वही यूक्लिड विभाजन